महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का हेल्ड 4 जून 2023 को कराया है। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। समय हमें 2 घंटे का दिया जाता है। यह क्वेश्चन पेपर अदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 1/4 नेगेटिव मार्क के साथ यह क्वेश्चन पेपर होता है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 की है वो 4 जून 2023 को हुई थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हिस्ट्री का हमें दिख रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पंडिता रमाबाई विद द परमिशन ऑफ द रमाबाई एसोसिएशन अपॉइंटेड इन एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज हर, हु अमंग द फ्लोइंग वाज इंक्लूडेड इन दिस एडवाइजरी बोर्ड। पंडिता रमाबाई को एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनी थी। उसमें रनाडे, भंडारकर और तेलंग थे, बापू हरि सिंधे नहीं थे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अपना ऑप्शन होता है वो 1, 2, 3, 4 करके होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है इन 1918 who advised to the Mumbai workers to establish the organization's people union? So correct answer is Rajshri Sahu Maharaj ji. Option 1 is correct answer. Next question number 3. Who defend Chiplunker's attack on Mahatma Jyotirao Phule through his newspaper, considered as the beginning of non-Brahmin journalism? So correct answer is Krishnaji Bhalekar. Option 4 is correct answer. Next question number 4. On which of the following matrimonial relationship between two royal families the ancient drama Malvika Agnimitra throw light? So correct answer is Sung and Vidarbh family. हम लोग जानते हैं कि मालविका अग्निमित्र एक नोवेल है, एक नाटक है, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी फेमस ये बुक है। इसमें 2 लोगों के बारे में कहा गया है, एक मालविका जो लड़की है और एक अग्निमित्र जो एक मेल कैंडिडेट है, सुंग वंश के सेकेंड जो किंग है वो है। इनके बीच में लव स्टोरी भी होती है और इनकी शादी भी होती है। तो मालविका अग्निमित्र में यही बातें कही गई हैं। ये सुंग और विदर्भ 2 फैमिली के बारे में बातें कही गई हैं। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज द मीडियम ऑफ ट्रेड एक्सचेंज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड का मतलब है 15th जो सेंचुरी बीसी है वहां से लेकर 6th सेंचुरी बीसी तक। इसमें निशांक, कृष्णाल और शतमान जो है ये तीनों होते थे। गन और श्रेणी नहीं थे ट्रेडिंग एक्सचेंज करने के लिए। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू सेतु माधव राव पगड़ी, who of the following sant renamed himself as Shah Ramjan and got converted to Islam by a Sufi Sant Nizamuddin? It is mystery of cultural history of Maharashtra. So correct answer is Kanif Nath. Question number 7. Arrange the following events in correct order में हमें इसको करना है क्रोनोलॉजी में कि कौन सबसे पहले आया और उसके बाद में कौन आया। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, हमें पता है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू इसके जो प्रेसिडेंट थे उसके द्वारा आता है। फिर दर्शना सत्याग्रह 1930 में जब दांडी मार्च होता है उसी के साथ साथ दर्शना सत्याग्रह भी होता है सरोजनी नायडू के द्वारा। और पूना पैक्ट जो है 1932 में साइन होता है। तो ये 3rd पे हो जाएगा। और फाइनली वाइट पेपर, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर रिटेन अबाउट, ये किसके बारे में लिखा गया है? ये जो 4 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में कहे जा रहे हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अरेंज द फ्लोइंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब है कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले जो है वो पुणे सार्वजनिक सभा आता है, फिर इंडियन एसोसिएशन आता है 1876 में, फिर मद्रास महाजन सभा आता है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग decision was taken by Sabarmati Treaty? So option 4 is correct answer. A committee of Motilal Nehru and Jayakar to determine the members of the central legislature. Option 4 is correct answer. Next question number 11. In 1934 AD, which of the following reason witnessed to the establishment of कृषक संगम? कृषक संगम जो है ये केरला में 1934 में स्थापित होती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि हु रिमार्क्ड अबाउट द दांडी यात्रा एज अ रामाज हिस्टोरिकल मार्च टू लंका? जैसे राम भगवान ने लंका को मार्च किया था उसी तरह से गांधी जी ने मार्च किया था दांडी यात्रा में। ये किसने स्टेटमेंट कहा था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू और डीजे तेंदुलकर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. अबाउट हुम ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड? रिलीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अकबर ने किया था ये। सो ये अकबर के बारे में कहा गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि विल्स इन खानदेश प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिकॉज द विल of the Satpura division got inspirations from the event of the uprising North India. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हम लोग जानते हैं कि जो विल ट्राइब्स हैं हमारे वो जो गुजरात, महाराष्ट्र और जो अपना मध्य प्रदेश है उसका जो एडजॉइनिंग
एरियाज है वहाँ पर सबसे ज़्यादा विल्स पॉपुलेशन पाए जाते हैं। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो विल पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स पॉपुलेशन किसकी है? तो विल ट्राइब्स की है। तो ऑप्शन 1 भी इसका सही है, 2 भी सही है और 3 भी, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि न्यूज़पेपर डिड एनी बेसेंट प्रेजेंट हर थॉट्स अबाउट होम रूल। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा ही लिखा गया है, जिसके बारे में कि जो अपना ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी 1916 में, उसके बारे में लिखती थी। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑब्जर्व द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? देयर इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनटू सॉइल। यस, यदि हम मिट्टी में टॉक्सिक मिलाएंगे तो लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी, स्टेटमेंट करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन रिवर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, यस। एंड फ्रांसिस्को मेंज जो है वो अमेजन गांधी के नाम से जाने जाते हैं इन एनर्जी फील्ड। ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है ओजोन के बारे में पूछा गया है कि ट्रू कौन सा है? तो ओजोन इज कॉल्ड प्रोटेक्शन शील्ड ऑफ अर्थ, यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हम लोग जानते हैं कि ये अपना अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जो पहला स्फीयर होता है वो ट्रोपोस्फीयर होता है, और फिर जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ये 40 किलोमीटर ऊपर अर्थ के सरफेस से 20 से 40 किलोमीटर का जो ऊपर वाला रेंज होता है, यहाँ पर जो है वो ओजोन लेयर मिलता है। ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि जो सन से, ये अपना अर्थ सरफेस है, ये सन है, तो सन से जो रेज आती हैं इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकती हैं। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और 1985 में ये क्लियर हुआ था कि ओजोन में होल है, ये भी है। और 16 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि नॉट अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में नंबर, बायोमास और एनर्जी आता है, फूड वेब नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सम स्पीसीज इफ एलिमिनेटेड सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टम, दीज आर कॉल्ड की स्टोन स्पीसीज। जो है यदि हम इनको हटा देते हैं इकोसिस्टम से, तो इकोसिस्टम जो है हमारा वो काफी सीरियसली इफेक्ट करेगा निगेटिवली। शो की स्टोन जो स्पीसीज है उसको हटाना नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर होगा, इसमें सी और जी जो पोजीशन है ये इसका सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि इन्वायरमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस, एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसेस व्हिच अफेक्ट द डेवलपमेंट, ग्रोथ, लाइफ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज और रेश। ये यूनिवर्सल इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग डिफिनेशन कहा गया है इन्वायरमेंट का, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है राजस्थान जो है वो अपना मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन, जिप्सम और ये रिजर्व पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, ये वाला गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल कंटेन द मैक्सिमम प्रोपोर्शंस ऑफ आयरन एंड बॉक्साइट, शो लेटेराइट सॉइल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में ये पूछा गया है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन और रीजन क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए, जैसे कहा गया है कि कॉटन इज नॉट अ वेट लूजिंग प्योर रॉ मटेरियल बिसाइड्स इन लाइट इन वेट एंड ड्यूरेबल, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल हम लोग जानते हैं कि ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 जो है वो होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेन ए को नहीं कर रहा है। हमारा जो महाराष्ट्र है उसका कलर किस तरह से होता है प्लेटू का? तो ये प्यूड़ा जो है अर्थात कि येलो, ये सही आंसर हो जाएगा प्यूड़ा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज प्यूड़ा, दैट मीन्स येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समर सोलास्टिक के बारे में पूछा गया है, 22 दिसंबर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विंटर रेनफॉल रिसीव्ड बाय द मेडिटेरियन रीजन in the result of shifting pressure belt, option 1 is correct answer. Next question number 29, इसमें trenches are found mainly along the coast of the western Pacific Ocean because the western margin of the Pacific Ocean is subduction zone, option 1 is correct answer. Next question number 30, the climatic phenomena retreating monsoon is the result of which of the following atmospheric condition in India? So correct answer is the apparent movement of sun, option 2 is correct answer. Next question number 31, इसमें यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन महाराष्ट्र इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ द मेजर हिल रेंज ऑन द प्लेटू एंड द रिवर बेसिन टू देयर साउथ आर एज फ्लोज। सो इसमें चारों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सह्याद्री रेंज is not a straight but at many places it is curved because the Sahyadri range is curved at many places because of the headward erosion of the Konkan rivers originating in Sahyadri. So option 1 is correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर जो होगा, ये गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में, इन हिस्ट्री इन द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस अल्फ्रेड वेबर, ये जियोग्राफी ऑप्शनल्स का एक क्वेश्चन माना जाएगा, जिसमें ये पाइवोटल रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कोस्ट प्लेस अ पाइवोटल रोल इन द सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस, ये प्योरली अल्फ्रेड जो वेबर है इसका इंडस्ट्रियल लोकेशन से क्वेश्चंस है, ये प्योरली जियोग्राफी ऑप्शनल्स के क्वेश्चंस हैं, तो ऑप्शन इसका जो 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। 2 स्टेटमेंट है, अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज मोस्टली प्रोबेबली सराउंडेड बाय हैमलेट्स, नो दिस इज नॉट करेक्ट। कॉम्पैक्ट जो सेटलमेंट होता है आर नॉट फाउंड इन हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में कहाँ से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पाया जाएगा, तो यह एक 1 जो है गलत है, 2 सही है, इसलिए 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी एक जियोग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, आर मिनरल्स, ये सुपर कंडक्टर्स हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा 9। और ये जो क्वेश्चन है ये बर्नौली इक्वेशन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर होगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में, इसमें अल्फा पार्टिकल इमिट्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये 1 स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका जो सही आंसर है सेल्सियस में वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये इक्वेशन है। फ़ारेनहाइट 104 दिया है, यहाँ पर 104 - 32/9 लिखकर यहाँ से C का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा सही आंसर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 42 का जो है इसमें मैच करना है हमें विटामिन और डिफिशियंसीज क्या होता है। विटामिन ए जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन डी जो है ये रिकेट होता है, सी स्कर्वी होता है, B12 एनीमिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि अंगुइना ट्राइटिसी इज द पैरासिटिक्स नेमाटोड फाउंड इन, ये गेहूं में होगा, वीट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोलस्कस, ये मोलस्कस को हम लोग स्टडी करते हैं इसमें, और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर इसमें पूछा गया है कि मेजर पॉलिसी इंटरवेंशंस आर द पार्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऑल ऑफ द अबव, एवोल्यूशंस ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स, फिक्सिंग सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड कंसोलिडेशंस ऑफ लैंड होल्डिंग, ऑल आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु are the beneficiary of Annapurna Yojana, so senior citizens who are not under national old age pension scheme, option 3 is correct answer। next question number 48, balanced growth का मतलब पूछा गया है कि इसका एम क्या होता है, तो इक्वालिटी बिटवीन ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एंड ग्रोथ रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में अर्बनाइजेशन का मीनिंग पूछा गया था, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द सिटी, ये सही है, और इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अमरूद के बारे में पूछा गया था, It is addressed the challenges of water supply in cities across the country, ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि अमृत जो है 2015 में आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था। तो अमृत इज अ फ्लैगशिप मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज लॉन्च इन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, यस, यह 2015 में लॉन्च हुआ था, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है और इसमें पूछा गया है कि नॉट करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, सही आंसर 33.3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है वो चारों जो होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस हो जाना चाहिए, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रिडक्शंस इन इनकम इनइक्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, मॉडर्नाइजेशंस, इंक्लूसिवनेस, ये सारी चीज़ें होंगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में जो है इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, ABC जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ रंगनार नूर्क्स, so option 2 is correct answer। next question number 56, balanced growth theory require balance between, so all sector in the economy, option 3 is correct answer। next question number 57 के बारे में पूछा गया है, सुम्पीटर जो है इसके बारे में पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 और 32 रुपीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट 59 में की बात करें तो ये जनधन जो योजना है उसके बारे में पूछा गया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि 2014 में आया था, मेरे ख्याल से लग रहा है कि 28 अगस्त को शायद आया था, इसको देख लेना होगा, 28 अगस्त को 2014 को। जेंडर जो बजट है उसके बारे में पूछा गया है कि इम्प्लीमेंट प्रीवियस फॉर वीमेन, प्रोविजंस फॉर वीमेन इन द जनरल बजट, जनरल बजट में ही एक तरह से हम लोग जेंडर बजट की प्रावधान करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। pH इज इक्वल टू -log 10, 1 क्रॉस 10 टू द पावर -1 है इसका सही आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 64 का ये मीथेन हो जाएगा ऑप्शन। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कार्बन जो है इसमें मीथेन में होता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 जो है इसका सही आंसर 0.23 हो जाएगा। और 66 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। फाइंड रॉन्ग पेयर, इसमें कॉम्पोसिटी जो है ये क्ल्यूसिएसी से नहीं है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में हमारा ओनली 1 होगा इसका। जाइमोजेंस जो है, जाइमोजेंस आर प्रीकॉर्सर्स ऑफ एंजाइम्स। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ओनली ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में जो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए, बी और जो डी है ये सही है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में पूछा गया है कि इंक्लूड्स आर्टिकल 164, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। सो ऑप्शन 2 इसमें इसका सही आंसर होगा, बिकॉज इसमें पूछा है कि नॉट इंक्लूड इन आर्टिकल 164, तो ये नॉट सेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, जबकि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के ही, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और इसमें हमसे पूछा गया था कि नॉट इंक्लूडेड, शो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72 जो है इसमें इंडियन सिटीजन्स ऑफ अ पर्सन टू बी टर्मिनेटेड इफ अ पर्सन वॉलंटरीली एक्वायर द सिटीजन्स, यदि कोई भी इंडिया का व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन ले लेता है तो वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा उसका सिर्फ इंडिया से। अ पर्सन हु हैज बिकम अ सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन is sentenced to imprisonment for 18 months within 5 years of his registration। yes, इससे नहीं होगा, जबकि सी और डी से हो जाएगा। तो ये हम लोग इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। हम लोग जानते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में है, तो ये 3 जो स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा किसी भी नागरिक का जो है इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, करेक्ट पेयर हमें निकालना है, तो इसमें अमेरिका से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का आया है, कनाडा से कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी है, और साउथ अफ्रीका से इलेक्शन मेथड ऑफ राज्यसभा आया है, और आयरलैंड से नॉमिनेशन मेथड ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये भी है। और तो चारों जो स्टेटमेंट है वो सही मैच कर रहे हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। सो इसका सही आंसर केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में जो अपना क्वेश्चंस है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्टेटमेंट इसमें जो सी और डी दिया है ये दोनों गलत दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो जिला परिषद है इसके बारे में जो कहा गया है ना, ये वाला जो अपना है जिला परिषद, ये स्टेटमेंट सही दिख रहा है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई ऑप्शंस नहीं है, और ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 1/5 तो होता ही नहीं है ना जिला परिषद में, ये 1/5 नहीं होता है, 1/3 होता है ये, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है जिला परिषद वाला ये सही है, लेकिन कोई इस तरह से दिख नहीं रहा है, जिसमें कि चूंकि हमने देखा कि डी गलत है, डी गलत है, सी भी गलत है, तो ये भी खत्म, तो इस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा, तो इसका देखना होगा। 1-2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके कि कुछ जो या तो क्वेश्चन में गलत होते हैं या फिर वो जो ऑप्शन होते हैं उसमें गलत होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमें वेट करना होगा कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा क्या आंसर दिया जाता है या इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, नीति आयोग के बारे में इसमें ये पूछा गया कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है हमें फाइंड करना है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि अब ये आर्टिकल इसका मेंशन हो गया है, तो 3 जहां है उसको हमें हटा देना है। नीति आयोग तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका जो है आर्टिकल होता है, इसलिए इसका सही आंसर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार वॉच करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर जो है लोकायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल कमीशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट, इसमें जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो बैकवर्ड क्लास जो है वो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन दे दिया है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 जो है इसमें पूछा गया है कि कौन जो है इसमें इनकरेक्ट पेयर मैच कर रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये 1925 में एस्टेब्लिश होती है, 1926 में नहीं होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में हमें मैच करना है, एक तरफ पार्ट दिया है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में कहा गया है, सो ये हो जाएगा। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है, और जो अपना 9 है वो पंचायती राज के बारे में कहा गया है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि ये जो सही आंसर है अपना ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा मैच करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर ऑप्शन 4 है। 82 स्वामित्व के बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट ए सी डी जो है वो सही है, जबकि ब जो है वो गलत है। 83 का सही आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, इसका 0 आवर के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में इसमें लीगल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें सही से नहीं मिल पाया है, तो हमें वेट करना होगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में ओनली 1 करेक्ट स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। इसमें पूछा गया है कि नॉट इंक्लूडेड आफ्टर एक्सटेंसिव डिस्कशन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली द फ्लोइंग प्रोविजंस वर included, which article does not included, show fundamental duties under article 51। ये तो 51 जो है हमने ऐड किया है ना 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ले आए थे, तो उस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरह की बातें हुई ही नहीं थी, जबकि ये सब आर्टिकल पूरा दिख रहे हैं, तो इस पर डिस्कशन होगी। बहुत ही सिंपल सा आंसर माना जाएगा ये, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज्ड मिजोरम, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। रमेश, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें निकालना है, ए बी सी जो है ये तीनों जो है वो सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 88 का जो है वो सही, इसमें हमसे पूछा गया है एग्जामिन द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन प्रमोशंस कैंपेन इन यूनाइटेड नेशंस, तो इसका सही आंसर ए सी डी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, जबकि बी जो है वो गलत है। करेक्ट इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 2023 से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है कि बजट ऑफ महाराष्ट्र, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कोल्हामपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इसका सही आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। 92 ऑपरेशन दोस्त के थ्रू हमने जो इंडिया मदद किया था अर्थक्वेक के समय, तो ऑपरेशन दोस्त है ये, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है इसका बस जो है वो गलत है, इसमें हमसे यूएन कॉप 15 के बारे में पूछा गया था, तो सही आंसर जो है ए सी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इसका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। एक तरफ खिलाड़ी है और एक तरफ खेल है, अर्जुन जो अवार्ड है उससे रिलेटेड है, तो भक्ति कुलकर्णी जो है ये चेस से रिलेटेड है, और लक्ष्य सेन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। साक्षी कुमारी जो है वो कबड्डी खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 का दीपक मोहंती, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 25 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2022 के बारे में पूछा गया था, ये कटरा जो है जम्मू कश्मीर में वहाँ आयोजित हुआ था, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। यूनेस्को इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2023 टू विच कंट्रीज गर्ल्स एंड वुमेन, सो डेडिकेटेड टू अफगानिस्तान के गर्ल्स और वुमेन्स को डेडिकेट किया गया था इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2023 को, तो करेक्ट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 100 का इसमें एक तरफ पद्मश्री अवार्ड्स हैं और एक तरफ पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड व्यक्ति हैं और एक तरफ क्षेत्र हैं, इन्हें मैच करना है। तो जब हम लोग मैच करेंगे तो रमेश पंतेंग जो है ये लिटरेचर एंड एजुकेशन से हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर जब हम लोग इसको मैच करेंगे। तो ये अपना 2023 का महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 का जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का हम लोगों ने क्वेश्चंस और उसके आंसर देखे। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।